नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी प्यारे प्यारे भावी असिस्टेंट प्रोफेसर्स का उत्कर्ष यूजीसी नेट चैनल पर। मैं अनिल मेहंदीरत्ता आपका स्वागत करता हूं और आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हो गया एक नई खुशखबरी के साथ। दोस्तों, हमारे बैच से इस बार बहुत अच्छे सिलेक्शंस हुए और एक चीज़ जो सभी में कॉमन देखी मैंने वो थी निरंतरता, वो थी रेगुलरिटी। मैं जितने बच्चों से बात कर पाया, जितने बच्चों से मैंने बात की और जितने बच्चे सिलेक्ट हुए, सबकी एक ही बात थी कि हम रेगुलर थे। सर, आपकी क्लास एक भी दिन मिस नहीं करी, आपने जो काम दिया उसको समय पे किया। तो एक बार फिर निरंतरता ने ये साबित कर दिया कि भाई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके ही आप सफलता हासिल कर सकते हो। कोई शॉर्टकट नहीं है और सफल व्यक्ति से उसकी सफलता की कहानी सुनना ज़्यादा बेहतर है। हमारे बीच में आज एमपी मध्य प्रदेश के छतरपुर से अजय रिछारिया जी हमारे बीच मौजूद हैं और अजय हमारे बैच में एक रेगुलर स्टूडेंट था और न सिर्फ बैच में रेगुलर स्टूडेंट था, हर रोज निरंतर क्लास देखता था, समय पर काम करता था, साथ ही यूट्यूब पर भी क्लासेस रेगुलर ली। तो ये दोनों चीज़ों का जो संगम हुआ उससे अजय को सफलता मिली। अभी अजय से हम बात करेंगे और उनके बारे में और जानेंगे। मुझे पता चला कि लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस LIS सब्जेक्ट से हैं अजय जी, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि पेपर 1 में इनके 36 क्वेश्चन सही थे, यानी 72 मार्क्स आए पेपर 1 में। अब देखिए आप, पेपर 1 36 क्वेश्चन होने का मतलब 72 नंबर, आपके पूरा योगदान, एक बूस्ट मिल जाता है नेट या JRF के लिए अगर आप पेपर 1 में सीरियस हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो पेपर 1 के प्रति सीरियस नहीं होते, सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं पेपर 1 तो सेल्फ स्टडी कर लेंगे, पेपर 1 तो यूट्यूब से देख लेंगे या कोई किताब पढ़ लेंगे। और पेपर 1 को लाइटली लेने का नुकसान ये भुगतते कि सर पेपर 1 में तो 20 ही क्वेश्चन रह गए, उसकी वजह से नेट रह गया या JRF रह गया। तो ये छोटी छोटी गलतियां ना करें आप सभी। तो मैं आपके समक्ष स्वागत कर रहा हूं, हमारे बीच हैं MP छतरपुर से अजय रिछारिया जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष के UGC नेट प्लेटफॉर्म पर। प्रणाम सर। और एक चीज़ और, मैं ज़्यादा बात अब नहीं करूँगा, अब मंच अजय जी को दे दूंगा और मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चों को अजय जी बात करें और बताएं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। पर सबसे पहले अजय जी आप अपने बारे में बताएं पूरा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, कैसे हुई, वो सब बताइए। जी सर, मैं छतरपुर MP से हूँ सर, और मैंने सर कृष्णा यूनिवर्सिटी से सर MLib की थी सर। अच्छा। हाँ सर, और मैं सर आपका बैच इसके पहले जो जून में स्टार्ट हुआ था ना सर जी, उसमें ज्वाइन किया था सर, और फिर सर आपकी कंटिन्यू क्लास ली, शॉर्ट नोट्स बनाए सर, और यूट्यूब पर भी रेगुलर क्लास ली सर। और साथ में सर मैं जॉब भी करता था, जैसे किसी अच्छा, दिन आप जॉब नहीं भी देख करते पाता था। हाँ सर, मैं MP विद्युत विभाग में सब स्टेशन ऑपरेटर हूँ सर। MP विद्युत विभाग में सब स्टेशन ऑपरेटर हैं आप। हाँ सर। देखिए बच्चों, आप ध्यान से सुनिए इस बात को, ये बंदा जॉब के साथ नेट क्लियर किया है और साथ में ये भी कह रहा है कि मैं रेगुलर था, हर एक क्लास रेगुलर लेता था। ऐसे बच्चे ध्यान से सुन ले इस बात को जो ये कहते हैं गुरुजी जॉब के साथ पढ़ाई नहीं होती, गुरुजी क्लास आज इसलिए मिस कर दी क्योंकि जॉब की वजह से काम नहीं हो पाता। तो ये एक आपके सामने उदाहरण है जो जॉब के साथ नेट क्वालिफाई किया। अजय जी, आपका ये पहला अटेम्प्ट था? नहीं सर, सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था, बहुत बढ़िया। और आपके फर्स्ट पेपर में आप बता रहे हैं 36 क्वेश्चन सही हुए। हाँ सर, 36 क्वेश्चन सही हुए सर। अजय जी ये बताइए, क्या आपको लगता है क्या नेट, UGC नेट जैसा हाई लेवल का एग्जाम बिना गाइडेंस के सेल्फ स्टडी से क्लियर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता सर। क्या है सर, यूट्यूब पे क्या है सर, उससे कंटेंट अच्छा नहीं मिलता है, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। जैसे सर हमने सर पहले सर आपकी डेमो क्लास देखी यूट्यूब पर, फिर उसके मैंने सर सोचा ही नहीं, मैंने तुरंत बैच ज्वाइन कर लिया। फिर सर उसके बाद आपने सर जो मार्गदर्शन दिया है सर, उसी पे मैं चलता रहा सर। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए अजय जी,
आपकी सफलता का राज बताइए। आप आज सफल हैं तो आप अगर मन में 2 मिनट सोचते हैं तो वो क्या क्या चीजें हैं जो आपने अलग की, जो आपने की जिसने सफलता दिलाई? सर एक तो सर निरंतर सर जैसे सर क्या है, क्लास पर प्रॉपर ली लिए सर, जैसे एक दिन छूट गई तो सर यूट्यूब पे जैसे क्या सर रिकॉर्डिंग क्लास भी देखी, और जैसे सर थोड़ा और हो गया तो नोट जहाँ सर बिग पॉइंट लगा तो उसको नोट किया डायरी में सर। उसके बाद सर फिर से एक बार जो जैसे कुछ समझ में नहीं आता सर, एक बार जैसे लॉजिकल रीजनिंग है तो सर उसमें सर बहुत बोर रहता है, तो इसके लिए सर 2-2 3 3 बार भी देखनी पड़ती है सर क्लास। हाँ सर, एक बार में तो सर समझ में नहीं जैसे आई थी तो एक एक बार देख लिया, 2 बार जहाँ सर मिस्टेक लगी वहां नोट कर लिया सर। उसके बाद सर अच्छा ये बताइए अजय जी, आप अपने आगे आने वाले बच्चों को, जूनियर्स को, जो आपसे जूनियर हैं, जो अब नेट का एग्जाम देंगे, जून की परीक्षा देंगे, उनको क्या जी सफलता का क्या योजना बनाए, वो उनको क्या आप रास्ता दिखाना चाहते हैं? सर ये रास्ता दिखाना चाहता हूँ सर कि प्रॉपरली क्लास लें सर, नोट्स बनाएं, और सर निरंतर सर जैसे सर 1-2 दिन से जैसे छूट जाती है क्लास तो उसको बार बार वो उसमें दोबारा रिकॉर्डिंग देखें सर। निरंतर सर सबसे बड़ी बात है सर, मेहनत करते रहे। आपकी इस बात पे मुझे मेरी बातें याद आ रही हैं। मैं क्लास में और यूट्यूब पर हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि बच्चों अगर लाइव क्लास किसी दिन छूट भी गई तो उसी दिन रिकॉर्डेड ज़रूर देख लो। उस वो दिन जाने मत दो, उस दिन रिकॉर्डेड ज़रूर देखो। वही बात आपने कही तो मुझे मेरी बात याद आ गई कि मैं इन बच्चों को हमेशा यही कहता हूँ, नोट्स बनाओ, रेगुलर क्लास देखो, निरंतर रहो। अच्छा अजय जी ये बताइए जी सर। कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो आपने दिया तो जी कितने, सर। आपके जूनियर्स को आप क्या संदेश देते हैं, कितने महीने की पढ़ाई न्यूनतम चाहिए ही चाहिए? सर कम से कम सर 6 मंथ की तो सर चाहिए, और सर 1 साल भी लग सकता है सर। इस सर लगभग लगभग 6 मंथ सर वो है सर, और फिर सर डिपेंड करता है कि सर आप कैसे पढ़ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं सर कि जो 1-2 साल से 3-4 साल से हैं, तो लेकिन सर प्रॉपर पढ़ाई लगभग 6 महीने भी हो जाएगी तो आराम से निकल जाएगा सर। आपने कितने कंटिन्यू घंटे रोज की पढ़ाई करी? सर लगभग लगभग 6-7 घंटे लगभग। अच्छा, नौकरी के साथ आप 6-7 घंटे रोज पढ़ते थे? हाँ सर। वाह, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो आप सभी बच्चे सुन रहे हैं ना कि कम से कम आपको 6-7 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, निरंतर करनी है, 6 महीने की स्ट्रिक्ट पढ़ाई, तभी यूजीसी नेट जैसे एग्जाम निकल पाता है। तो अब आगे के लिए अजय जी आपने क्या रणनीति बनाई, क्या प्लानिंग है आगे की लाइफ की? सर अभी तो सर जैसे अभी एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की सर 27 तारीख से वो निकलना है, बिल्कुल। तो सर पहले तो वो है, और सर साथ में सर जेआरएफ के लिए सर जून वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने वाला था आपको कि आप जून के लिए जेआरएफ अटेम्प्ट के लिए पूरी कोशिश कीजिए और वापस प्रयासरत रहिए ताकि इस बार आप जेआरएफ हो जाएं। क्या सर जो इस बार गलती हुई उसको सुधारेंगे और सर जेआरएफ निकालेंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अजय जी हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। और थैंक यू सर। हमारे क्या सर? हमारे सभी जूनियर्स को आपके इस रास्ते पर देख करके सीखना चाहिए। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में आगे बढ़िए, खूब राइज कीजिए। जी धन्यवाद, सर। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।